नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब गोल्डन रूल्स क्या है, सबसे मेरे पहले तो इसके बारे में अब जान लेते हैं। ये ऐसे रूल्स होते हैं जो एग्ज़ाम में मोस्टली रिपीटेड होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। अब टाइम ये नहीं कि हम कंप्लीट ग्रामर को पढ़ें, हम उन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन बन जाए एग्ज़ाम में और हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। उसी के लिए कलेक्शन किया है गोल्डन रूल्स का। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसके जो पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे ये 5 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। दूसरा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी वीडियो आप देखें तो स्किप नहीं करें। और मैं इतनी श्योरिटी आपको दे देता हूं, अगर इनको आप कवर कर लेते हो तो ग्रामर से रिलेटेड जो भी आपकी स्पोर्टिंग एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिलर्स जो आएंगे वो 100% कवर होंगे ही। ठीक है ना। और इनको मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल मेथड से एक्सप्लेन करूँगा, आपको 100% समझ में आएगा। इतनी मैं श्योरिटी आपको दे देता हूँ। ठीक है, चलो। इसमें फर्स्ट दे रखा है कंसेप्ट ऑफ द सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड क्या होता है ये जान लो। ये क्या करता है कि इसका प्रयोग हम इच्छा, काल्पनिक परिस्थिति, सुझाव या मांग व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी वो बातें जो वास्तविक नहीं होती है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने क्या आ गया कि जब भी हम सब्जेक्टिव मूड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सब्जेक्टिव मूड की बात करेंगे, तो इसमें जो क्या होता है, ये पॉइंट हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो बातें हैं वो रियल नहीं है। जो भी थिंग्स इसमें डिस्कस होती है वो कैसी होती है, अनरियल होती है। कैसी होगी, अनरियल होती है, अवास्तविक होती है। कैसी होगी, अवास्तविक। अब यहाँ इसमें फर्स्ट रूल दे रखा है कि कुछ वर्ब्स, इन वर्ब्स के बाद में डेट क्लोज में वर्ब का बेस फॉर्म यूज किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, इससे कोई मैटर नहीं है। इन वर्ब्स के बाद में वर्ब्स कौन कौन सी हमारी, जैसे आपको ध्यान रखना है, सजेस्ट है, रिकमेंड है, इंसिस्ट है, डिमांड है और रिक्वेस्ट है। ये कुछ वर्ब्स हैं। सजेस्ट का मीन्स होता है सुझाव देना, रिकमेंड का मीन्स सिफारिश करना, इंसिस्ट का मीन्स आग्रह करना होता है, डिमांड का मीन्स मांग करना और रिक्वेस्ट का मीन्स निवेदन करना होता है। तो जैसे इसमें क्या है, आपको एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दे रखा है, आई सजेस्ट डेट ही गो टू द डॉक्टर दे रखा है। अब ये क्या कह रहा है कि डेट क्लोज की बात कर रहे हैं। डेट क्लोज कौन सा है, ये यहाँ ये डेट है और इसके बाद ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये जो दे रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज। ये तो आपका डेट हो ही गया और ये क्लोज हो गया इसका। तो यहाँ ये जैसे वर्ब आ गई, वर्ब के बाद में जो ये वर्ब आ गई, वैसे क्या होता है कि जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ जो वर्ब होगी वो भी कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ये आपका कंसेप्ट होता है। ठीक है ना भाई। अब वर्ब सिंगुलर कौन सी होगी, जिस भी वर्ब के एंड में एस होता है वो कन्फर्म क्या होती है, सिंगुलर होती है। अगर इन जनरल वेज को डिस्कस करें तो ऐसा सेंटेंस ही कैसा लग रहा है, इनकरेक्ट लग रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि सजेस्ट के बाद में, सजेस्ट, रिकमेंड, इंसिस्ट, डिमांड और रिक्वेस्ट के बाद में डेट क्लोज में कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, यहाँ आने वाली वर्ब का क्या यूज किया जाएगा, बेस फॉर्म। अब जैसे बेस फॉर्म वर्ब क्या होता है ये देखना। बेस फॉर्म वर्ब क्या होता है ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये होता है V1 होता है, क्या होता है, V1 होता है। बेस फॉर्म वर्ब क्या होता है, V1 होता है। तो गो क्या है, V1 है। तो सेंटेंस क्या है हमारा, ये राइट है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट ऑब्लिक नेसेसरी के बाद भी बेस फॉर्म आता है।
ये भी रिसीव क्वेश्चन कई बार आते हैं कि जैसे ये दिया हुआ है इट इज़ इम्पोर्टेंट नेसेसरी दिया हुआ है, इसके बाद जो क्लोज आता है, जैसे अब ये जैसे मान लीजिए ये डेट दे रखा है और ये क्या है, क्लोज है। तो इस क्लोज में ये जो आपका दे रखा है, ये फ्रेज दे रखा है, इसके बाद में डेट क्लोज में हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। बेस फॉर्म का मीन्स V1 होता है। अब देखो बी क्या होता है, V1 होता है, इसका मीन्स होता है होना, ये एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज वर होती है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन होती है, दिया हुआ है। तो यहाँ जो दे रखा है, ये देखो इसमें क्या दे रखा है, बी दे रखा है, और ये सेंटेंस क्या है, राइट है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, विश फॉर प्रेजेंट और फ्यूचर। जैसे काल्पनिक वर्तमान या भविष्य की स्थिति में पास्ट फॉर्म सभी के लिए किसका यूज किया जाता है, वर्ग का। जैसे क्या होता है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ये दे रखा है आई विश, दिया हुआ है, क्या दे रखा है, आई विश। और यहाँ क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या दे रखा है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जैसे आपको पता है ये सिंगुलर भी हो सकता है, और ये सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। क्लियर भाई। अब यहाँ जैसे मान लीजिए आपको बी की फॉर्म भरनी है। कौन सी फॉर्म भरनी है, बी की फॉर्म फिलअप करनी है। और हमारी जो इमेजिनेशन कैसी है, इमेजिनेशन कैसी है, ये ध्यान रखना है। हमारी जो इमेजिनेशन इसमें रिप्रेजेंट की गई है, इमेजिनेशन किसकी भाई, ये आपको जानना है। इसमें रिप्रेजेंटेशन ये प्रेजेंट की है, किसकी है, प्रेजेंट की है, या फिर किसकी है, फ्यूचर की, पास्ट की नहीं है। किसकी इमेजिनेशन कर रहे हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर की करेंगे। तो यहाँ हम जो इसके साथ जो बी का फॉर्म यूज करेंगे वो हमेशा क्या होता है, वर होता है। तो यहाँ जैसे दे रखा आपको पता है आई विश दिया हुआ है और ये सब्जेक्ट है, और यहाँ बी की फॉर्म को हम फिलअप कर रहे हैं। और यहाँ सिचुएशन कैसे कि मैं कामना करता हूँ कि मैं तुम्हारी जगह होता है, तेरी जगह होता है, ऐसा कह रहा है। तो यहाँ जो बी की फॉर्म यूज करें हमने, कौन सी यूज की, वर। क्या यूज की, वर। तो बी की फॉर्म क्या हो गई, वर हो गई है, क्या हो गई, वर। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से क्लियर है। नेक्स्ट आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं थंबनेल, मेरा यहाँ जयपुर में ऑफलाइन सेंटर है, टोंक फाटक गट्टा पुलिया के पास में है। जो भी स्टूडेंट जयपुर के आसपास रहते हैं या नियर बाई एरियाज में रहते हैं, जो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आप इस एड्रेस पर संपर्क करें ऑफिस में और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ आपका एक कन्फ्यूजन और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ केवल इंग्लिश नहीं चलती है, यहाँ सभी सब्जेक्ट चलते हैं और सभी सब्जेक्ट की वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है। और एटमॉस्फेयर एग्ज़ाम में निकालने लायक है, अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छा स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है आप एक बार यहाँ संपर्क करें। ज्वाइन करने से पहले, कहीं भी ज्वाइन करने से पहले आप यहाँ 3 दिन फ्री पढ़ के देखें और ये डिसाइड करें कि बाकी इंस्टीट्यूट जैसा ही पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग पढ़ा रहे हैं। मेरे यहाँ सबसे मेन चीज़ है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड टीचिंग होती है, और पिछला सिलेक्शन भी काफ़ी है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। अच्छे सिलेक्शन मैंने दिए हैं और आगे भी हम अच्छे देते रहेंगे। तो जो भी भाई बहन आप ज्वाइन करना चाहता है, या किसी का भी बच्चा है या बच्ची है ज्वाइन करना चाहता है, तो इस पते पर ज़रूर ज्वाइन करें और अपने एग्ज़ाम क्रैक करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश फॉर पास्ट रिग्रेट। रिग्रेट का मीन्स होता है पश्चाताप होता है। क्या होता है, पश्चाताप होता है। अब यहाँ जैसे मान लीजिए क्या दे रखा है, यहाँ इसमें कंसेप्ट क्या है, ये आई विश है, क्या है, आई विश है। और यहाँ दे रखा है सब्जेक्ट दे रखा है, और यहाँ बी दिया हुआ है, ये क्या है, बी दे रखा। जैसे यहाँ ए सॉरी, इसमें क्या है, हेड दे रखा है, और हेड के साथ में क्या है, V3 दिया हुआ है, ये जानना है। अब इसमें अभी पढ़ा था कि आई विश के बाद में वर्क का यूज किया, और यहाँ हेड के साथ V3 यूज कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है कि ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, ये जानो सबसे पहले। ये एक्सप्रेस कर रहा है पास्ट रिग्रेट। किसको व्यक्त करेगा,
पास्ट रिग्रेट को व्यक्त कर रहा है, भूतकाल का जो पश्चाताप है, पछतावा है, उसको व्यक्त करता है। तो आई विश के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस तब यूज करते हैं जब पास्ट रिग्रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये डिफरेंस आपको पहली बार, शायद कई लोगों को तो पहली बार पता लग रहा होगा कि आई विश के बाद में वर का यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कब आता है। ये डिफरेंस होता है कि जब भी हम पास्ट रिग्रेट की बात करेंगे तो आई विश के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर, ये कह रहा है कि काश मैं अच्छी कठिन मेहनत किया होता, लेकिन इसने ऐसा किया नहीं है, तो पास्ट रिग्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिग्रेट कर रहा है? पास्ट रिग्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसमें आप जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनरियल कंडीशन कंडीशनल है, इफ प्लस सब्जेक्टिव मूड दे रखा है, यूज वर्ब फॉर प्रेजेंट अनरियल, हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर पास्ट अनरियल। पास्ट पार्टिसिपल का मीन्स होता है V3 होता है, ये जानना आप। ठीक है भाई, अब जो हमारी क्या है, इसमें एक चीज तो ध्यान रखना कि प्रेजेंट अनरियल हो सकता है और पास्ट भी अनरियल होगा। ये कह रहा है कि जैसे इसमें एक पॉइंट आपने देखा होगा कि प्रेजेंट अनरियल है, तो उसके लिए यूज क्या कर रहे हैं अपन? उसके लिए यूज कर रहे हैं हम, क्या यूज करेंगे? वर। ठीक है, एक पॉइंट जान लो इसमें कि यहाँ पास्ट अगर अनरियल है, पास्ट अनरियल है, तो उसके लिए यूज करेंगे अपन, क्या यूज करेंगे? पास्ट अनरियल के हम किसका करेंगे? हेड प्लस V3। क्या यूज करेंगे? हेड प्लस V3 यूज करेंगे। अब यहाँ क्या दे रखा है, देखो, इफ आई वर द बॉस आईड इंक्रीज सैलरीज, इफ सी हैड नॉन सी वुड हैव हेल्प्ड। अब इसमें जैसे ये दे रखा है, वर दे रखा है, हेड प्लस V3 दे रखा है, लेकिन एग्जाम में कैसे पता लगेगा? एग्जाम में कैसे पता लगेगा, उसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ फ्रेम कर देता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, जैसे इस प्रकार दे रखा है, इफ आई वाज द बॉस, आई वाज द बॉस, और इस प्रकार से दे रखा है, आईड इंक्रीज सैलरीज। इस प्रकार से मेंशन किया हुआ। एरर इस प्रकार से पूछी जाएगी, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी है, सी है, और नो एरर दे रखा है, ये डी ऑप्शन दे रखा है, इस प्रकार से। ठीक है, हमेशा क्या है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये कि जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, देखो कि अगर यहाँ अब ये जो दे रखा है, ये एपोस्ट्रोफ डी दे रखा है, इसका क्या क्या मीन्स हो सकते हैं? देखो, इसका मीन्स हो सकता है वुड, इसका मीन्स हो सकता है हेड, इसका मीन्स हो सकता है डिड। अब एक चीज ध्यान रखना कि जैसे इफ क्लोज है, क्या दे रखा है? इफ क्लोज दिया हुआ है। मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, सेंटेंस को दो पार्ट में जैसे डिवाइड कर रखा है, इफ क्लोज और ये होता है रिजल्ट क्लोज। अगर यहाँ वुड प्लस V1 दिया हुआ है और आपको यहाँ बी का फॉर्म भरना है, तो आप यहाँ वरी भरेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुरंत आप बोलोगे यहाँ ये वुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ वाज नहीं होगा, इस वाज की जगह हमें किसका यूज करना चाहिए? वर्ग का प्रयोग कर देना चाहिए। इसका प्रयोग करना चाहिए, वर्ग का ए पार्ट में प्रॉब्लम हो जाए। अब इसमें एक चीज और देखना कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, क्या दे रखा है? अब इसी पार्ट में जैसे मान लीजिए रिजल्ट क्लोज, ये यहाँ जैसे दे रखा है, ये आपका रिजल्ट क्लोज है, और इसमें ये वुड दे रखा है, क्या दे रखा है? वुड हैव प्लस V3 दिया हुआ है। तो ये जो पार्ट है ना इधर वाला, ये जो पार्ट है, यहाँ
हेड प्लस V3 आएगा, ये कन्फर्म है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिक्स होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एज इफ एज दो, इसका मीन्स माना कि होता है द सिचुएशन इज अनरियल यूज पास्ट फॉर्म। अब जैसे मान लीजिए यहाँ क्या दे रखा है, एज इफ दिया हुआ है और एज दो दे रखा है, क्या दे रखा है, एज दो दे रखा है। अब यहाँ क्या है, इफ द सिचुएशन इज अनरियल, अनरियल का मीन्स अवास्तविक, यहाँ कोई भी बात ऐसी है, कोई भी थिंग कैसी है भाई, अनरियल है, कैसी है, अनरियल है, अवास्तविक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इस बात को व्यक्त करने के लिए, इस बात को व्यक्त करने के लिए आप क्या करेंगे, पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब यहाँ एक पॉइंट इसमें ये होता है कि यहाँ टेंस कौन सा होगा, फिर यहाँ टेंस कौन सा होना चाहिए, यहाँ टेंस मोस्टली प्रेजेंट या फिर क्या हो सकता है, जैसे फ्यूचर भी कई बार दे दिया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ जैसे एजिप दे रखा है, इससे पहले टॉक्स क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। अब इस एजिप के बाद हमने क्या यूज किया, यहाँ न्यू, न्यू कौन सी फॉर्म है, V2 है, सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट फॉर्म यूज कर लिया। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा उन्होंने इस प्रकार से, जैसे दे रखा है ही बिहेव्स एज दो सी नोस टू सी बिहेव्स एज दो सी knows हाउ टू हैंडल knows हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। अब यहाँ जैसे मान लीजिए एरर कर देते हैं करेक्ट, यहाँ A B और यहाँ दे रखा है जैसे C सेक्शन दिया हुआ है एंड नो एरर दे रखा D ऑप्शन। अब ये एज दो दे रखा है, इस एज दो से पहले क्या दे रखा, बिहेव्स प्रेजेंट टेंस है। बात कैसा है कि किसकी बात कर रहा है, अनरियल, किसकी बात कर रहा है, अनरियल। अनरियल है तो हमें कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा, पास्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। पास्ट फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पास्ट सिंपल क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस की बात इसमें कर रहे हैं। तो यहाँ नोज नहीं होगा, यहाँ नोज की जगह किसका यूज करेंगे, न्यू का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, न्यू का प्रयोग इसमें करेंगे। आफ्टर लेस्ट, लेस्ट का मीन्स होता है ऐसा न हो कि, क्या होगा, ऐसा न हो कि। तो लेस्ट का जो कंसेप्ट सामने आया, क्या क्या सामने आया देखो, लेस्ट का मीन्स होता है ऐसा न हो कि। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि नेगेटिव वर्ड है, कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड है तो इसके बाद में नोट या नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं हो सकता है। ऑलवेज बेस्ट फॉर्म, ऑलवेज बेस्ट फॉर्म आफ्टर लेस्ट। अब देखो इसका एक मैं और थोड़ा सा इसमें और क्लियर कर दूं कि लेस्ट के बाद में कई बार क्या होता है, शुड भी दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, और शुड, शुड क्या है, मॉडल बेस्ट फॉर्म आएगा, या कई बार क्या होता है इसके साथ V1 यूज कर देते हैं, बेस्ट फॉर्म यूज कर देते हैं। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, जैसे वॉक क्वाइटली लेस्ट यू डिस्टर्ब अदर्स, तो सेंटेंस कैसा है, राइट है। अब एग्जाम में क्या है, कई बार इस प्रकार से पूछ लेते हैं, जैसे मान लीजिए दे रखा है स्टडी प्रॉपरली, स्टडी प्रॉपरली लेस्ट you should not
फेल इन द एग्जामिनेशन। ये लिखा हुआ इस प्रकार। ये सेक्शन ए हो गया और ये सेक्शन बी हो गया, ये सी है और ये दे रखा है नोरल डी ऑप्शन। क्या दे रखा है? डी ऑप्शन। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि लेस कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड होने की वजह से इसके साथ नॉट या नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं होगा, बी सेक्शन में प्रॉब्लम होगी। तो लेस्ट का मीन्स होता है ऐसा न हो कि, और एक चीज देख रहे हैं कि इसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म यूज भी किया जा सकता है और शुड के साथ में क्या आ सकता है? वी1 भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज हाई टाइम, अबाउट टाइम दे रखा है। यूज पास्ट टेंस फॉर्म टू इंडिकेट प्रेजेंट अर्जेंट। इंडिकेट का मीन्स इशारा करना होता है, प्रेजेंट की अर्जेंसी के बारे में बात कर रहा है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि भाई ये जब भी आएगा तो इसके बाद टेंस कौन सा आएगा? पास्ट सिंपल टेंस आएगा। कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। जैसे यहां दे रखा है इट्स टाइम दैट वी परचेज ये कार फॉर यू। ये सेंटेंस दिया हुआ। अब यहाँ क्या कर रखा है? ये सेक्शन ए हो गया और ये सेक्शन बी है एंड सेक्शन सी है। डी दे रखा है, नोरर दे रखा है। डी क्या दिया हुआ है? नोरर। अब ये जो आपको कई बार ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, इसका क्या मीन्स हो सकता है? देखो, इसका मीन्स इज हो सकता है, इसका मीन्स वाज हो सकता है, इसका मीन्स क्या हो सकता है? हैज हो सकता है। इसका मीन्स इट इज है या क्या है? इट इज टाइम दे रखा है। तो यहाँ जो हमें टेंस यूज करना था, यहाँ जो टेंस यूज करना था, कौन सा टेंस यूज करना था? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म का यूज हम करेंगे। तो यहाँ क्या करना चाहिए? परचेज्ड। क्या होगा? परचेज्ड का यूज करेंगे। चलो, एक क्वेश्चन ऐसा हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इस प्रकार से दे रखा है, यहाँ दिया हुआ है इट वाज हाई टाइम वी डिसाइडेड टू गो देयर। ये सेंटेंस दिया हुआ। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये सेक्शन क्या हो गया? ए दिया हुआ है, ये बी सेक्शन है और ये क्या है? सी है। एंड ये दे रखा है नोर डी ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दे रखा है? डी ऑप्शन। अब जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि इधर भी पास्ट दे रखा है और इधर भी पास्ट है, तो सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस आ ही नहीं सकता है। यहाँ कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट आएगा भाई। और प्रेजेंट में इट के साथ यहाँ क्या यूज करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। तो ए सेक्शन में प्रॉब्लम होगी। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गॉड ब्लेस, लॉन्ग लिव, हेवन, फॉरबिड, ये दे रखा है। ये ऐसे सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन है जिनके बाद हमेशा हम बेस्ट फॉर्म यूज करते हैं, लॉन्ग लिव द किंग। अब इसमें एक्चुअल में सब्जेक्ट कौन है? देखो, सबसे पहले क्या लॉन्ग सब्जेक्ट है? इसमें सब्जेक्ट है द किंग, और सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो जैसा कि जनरल रूल क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आने वाली वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। तो इसमें ऐसे लगना चाहिए। लेकिन ये कुछ आपके एक्सप्रेशन है, जैसे गॉड ब्लेस, लॉन्ग लिव, हेवन फॉरबिड, फिक्स सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन है, जो बेस इनके साथ क्या आएगी? बेस फॉर्म का ही प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बी फॉर्म इनफॉर्मल डिमांड्स। जैसे इनफॉर्मल या रिटन इंग्लिश में बी इज यूज इंस्टेड ऑफ इज एम आर फॉर प्रेजेंट और वर्ब फॉर पास्ट इन द डिमांड्स और कंडीशंस।
अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ क्या दे रखा था, बोर्ड रिकमेंडेड डेट ही बी अपॉइंटेड। अब इसमें क्या है, एक चीज ध्यान रखने की बात है कि जैसे यहाँ ये जो दे रखा है रिकमेंड दिया हुआ है, डेट क्लोज में सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, बेस्ट फॉर्म में आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा, बेस्ट फॉर्म का ही प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये इसके काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ये रूल हमें फॉलो करना ही पड़ता है। अब देखो इसमें क्या है, एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे यहां दे रखा है इस प्रकार से क्वेश्चन, ही वांट टू स्पीक टू यू, टू यू, ये दिया हुआ। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, सी है एंड नोर डी ऑप्शन। अब इसमें सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। एक चीज जान लेना, V1 जो वर्ब होता है ये प्लूरल होता है, वर्ब का बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर ही होगा। तो वांट तो पॉसिबल नहीं है ना, इस वांट की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए, वांट्स। क्या यूज करेंगे, वांट्स का प्रयोग करेंगे। किस सेक्शन प्रॉब्लम होगी, ए पार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए इधर का सी प्लेज क्रिकेट एवरी संडे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, सी प्ले। अब ये जो दे रखा सी प्ले क्रिकेट एवरी संडे, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ ये V1 दिया हुआ है और V1 कैसा होता है, प्लूरल होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आने वाली वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर होगी, और ये राइट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय एंड रिफरिंग टू वन पर्सन थिंग सिंगुलर वर्ब। देखो इसमें एक दो कंसेप्ट बता देता हूँ, कुछ फ्रेजेज होते हैं अपने, जैसे इसमें दे रखा है टाइम एंड टाइड, और बता देता हूँ आपको, टाइम एंड टाइड। जैसे राइस एंड करी, एब एंड फ्लो, और और भी इसमें होते हैं फ्रेजेस। तो ये क्या होते हैं, एक सिंगल, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंगल यूनिट की तरह अगर यूज किए जाएंगे तो कैसे वर्ब लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। अब जैसे यहाँ दे रखा है ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट दे रखा है, तो सिंगल डिश के सेंस में यूज किया गया है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आ गई। ठीक है भाई। अब जैसे इससे एग्जाम में बनने वाला कुछ, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम एंड टाइड डज नॉट वेट फॉर नन, एक सेंटेंस ही दे रखा है। अब इसमें क्या है, देखो इस सेंटेंस में एक चीज ध्यान रखना, ये सेक्शन ए हो गया और ये बी हो गया और ये दे रखा है सी सेक्शन, और ये दिया हुआ है नॉर डी ऑप्शन। अब यहाँ क्या है, जैसे टाइम एंड टाइड डज नॉट वेट फॉर नन दे रखा, तो सेंटेंस सही लग रहा है हमें, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नन कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड होता है, और किसी भी सेंटेंस में डबल नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका यूज नहीं करेंगे, डबल नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ये, इसको थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, डज नॉट और ये वेट, ये सेक्शन ये में हो। ठीक है, ये सीध रहा है। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे, इसका करेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नोट को उठाएंगे तो डज की भी आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ क्या यूज कर लिया जाएगा, वेट्स यूज कर लेंगे।
तो किस सेक्शन प्रॉब्लम होगी? बी में। अब जैसे मान लीजिए यहाँ इस सेंटेंस को अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट रन करता है, ब्रेड एंड बटर और यहाँ दे रखा है हैज बीन ब्रॉट रिसेंटली। तो यहाँ कंज्यूम की बात नहीं कर रहे हैं हम इस सेंटेंस में, ध्यान रखना, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, कंज्यूम की बात नहीं की जा रही है। ये सेक्शन ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी दे रखा है, और ये दे रखा है नोर डी ऑप्शन दिया हुआ। ब्रेड एंड बटर हैज बीन ब्रॉट रिसेंटली, तो यहाँ ये कंज्यूम के सेंस में नहीं आ रहा, आइटम के सेंस में आ रहा है। और जब भी आइटम के सेंस में आएगा तो पैसिव वर्ब लेगा, प्लूरल लेगा। यहाँ हैज नहीं लेंगे, इस हैज की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए? हैव का प्रयोग करना चाहिए। बी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाए। 13 दे रखा है सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब। देखो सिंपल सी बात है कि जिस भी वर्ड के अंत में बॉडी, वन और थिंग होगा और वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का, तो इसके बाद में यहाँ जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। कैसी होगी? सिंगुलर होगी। लेकिन ये सिंपल सेंटेंस के बाद अगर इसी सेंटेंस को अगर आगे बढ़ा दिया जाए, क्वेश्चन टैग बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाए? क्वेश्चन टैग बना दिया जाए इसी सेंटेंस को बढ़ा के, तो आपको जहाँ ध्यान रखना है, दे का यूज करेंगे किसके लिए? बॉडी और वन के लिए किसका यूज किया जाएगा? दे का। और थिंक के लिए किसका यूज करेंगे? इट का। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसे होगी? प्लूरल होगी। और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसे होगी? सिंगुलर होगी। ये आप जान लें इस प्रकार। ठीक है भाई। अब जैसे मान लीजिए क्या दे रखा है इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर ऑन संडे। ये इस प्रकार से दिया हुआ सेंटेंस। सेक्शन ए हो गया, बी है, और सी दिया हुआ है, एंड और डी ऑप्शन है। एक क्वेश्चन तो ये है। अब सेकंड क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे मान लीजिए एवरीवन लाइक्स यू, और यहां जैसे दे रखा है डजंट ही, ये दिया हुआ। यहां क्या करते हैं? ये सेक्शन ए हो गया, ये बी है, और ये सी सेक्शन है, एंड ये दे रखा है आपका डी ऑप्शन। और तो मैंने बेसिक बात आपको बताई थी कि इसमें जिस भी वर्ड के अंत में बॉडी, वन थिंग होता है, उनके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसे होगी? सिंगुलर होगी। तो इसके अंत में क्या है? यहाँ वन दिया हुआ है, तो यहाँ आर नहीं हो सकता है। इस आर की जगह में किसका यूज करना चाहिए? इज का। सेकंड सेंटेंस क्या दे रखा है? एवरीवन लाइक्स यू डजंट ही दे रखा है। अब जैसे यहाँ वन दिया हुआ है तो वन के साथ वर्ब सिंगुलर है, लेकिन हमने बना दिया क्वेश्चन टैग। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या होगा? बॉडी और वन के लिए क्या आना चाहिए? दे, और दे के साथ डजंट नहीं आएगा, क्या आएगा? डोंट आना चाहिए। सी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? आइदर ओब्लिक नाइदर प्लस सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। देखो आइदर नाइदर के बाद में नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर होगा, और वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। आइदर ऑप्शन, देखो नाउन सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर दे रखा है। नाइदर कैंडिडेट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आइदर और नाइदर के साथ में नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मनी टाइम सिंगुलर वर्ब इफ सीन एज ए होल। अगर इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए मेजरमेंट हो,
मनी हो या टाइम हो, अगर इसको एक यूनिट की, एक होल के सेंस में, संपूर्ण के रूप में सोचा जाए, तो यहाँ क्या है, वर्ब कैसी होगी? जैसे मान लीजिए 10, ये बॉक्स है और इसमें क्या है, 10 रुपए है। कितने रुपए हैं? 10। और 10 में क्या है कि जैसे मान लीजिए 1 का सिक्का है, 2 के भी हैं, इस प्रकार से ये 5 का भी है, कुछ भी हो सकते हैं। और इसको क्या माना, इसको एक अमाउंट मान लिया हमने। क्या माना? यहाँ अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ 3 आइटम जैसे नजर आ रहे हैं मान लीजिए। लेकिन एक बात समझ लो आप सबसे पहले, कि इसको अगर हम बोलेंगे तो ये क्या बोलेंगे? अमाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमाउंट। अब ये अमाउंट को हमने कैसे कंसिडर किया? यहाँ सेपरेट बात की जा रही है। यहाँ कैसे बात हो रही है? यहाँ बात कर रहे हैं कि 10 रुपीज़ को अगर देखा जाए तो 10 रुपीज़ में क्या क्या है? 1 का, 2 का, 5 के जो सिक्के हैं। तो यहाँ क्या है? सेपरेट बात हो रही है। कैसी बात हो रही है? सेपरेट बात हो रही है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि भाई मेरे पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये, तो मैं ये बात कर रहा हूँ अमाउंट की। तो यहाँ मैं होल के सेंस में बात कर रहा हूँ। किस सेंस बात कर रहा हूँ? होल के सेंस में। अगर मैं सेपरेट बात करूंगा कि 10 रुपये में मेरे पास क्या क्या है, किस प्रकार से है, तो मैं कहूँगा मेरे पास 1 का सिक्का भी है, 2 का सिक्का भी है, 5 का भी है। ठीक है। तो जब भी मेजरमेंट, मनी, टाइम को हम एक होल के सेंस में, संपूर्ण के सेंस में कंसिडर करेंगे तो वर्ब क्या लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं। अब यहाँ 10 रुपीज़ दे रखा है, जैसे नाउन कैसा लग रहा है? प्लूरल है। लेकिन ये क्या है कि होल के सेंस में कंसिडर हो रहा है, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। यहाँ 5 किलोमीटर्स दे रखा है, लेकिन इसको क्या मान लिया? यहाँ तो रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है, ये आर्टिकल ये दिया हुआ है, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो बेसिकली यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इसका भी। नेक्स्ट दे रखा ईच ऑफ एवरी प्लूरल नाउन, वर्ब कैसे होगी? सिंगुलर होगी। इस कंसेप्ट में मैंने, देखो बताऊं आपको, जैसे यहाँ जैसे दे रखा है ईच ऑफ लिखा हुआ, यहाँ एवरी वन ऑफ दे रखा है। एवरी के तुरंत बाद ऑफ नहीं आएगा, ध्यान रखना, एवरी वन ऑफ। और यहाँ जैसे आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, एनी वन ऑफ, और नन ऑफ, ये दिए हुए हैं। और एक इसमें वन ऑफ भी है। ठीक है। अब इससे ध्यान रखना कि यहाँ इसके बाद में जो नाउन होती है, नाउन का नेचर कैसा होता है? ये नाउन होती है काउंटेबल। कैसे नाउन होगी? काउंटेबल होगी। और ये किस फॉर्म में होगी? प्लूरल फॉर्म में होगी। यहाँ जो वर्ब आएगी वो कैसे होती है? सिंगुलर होती है। कैसे होती है? सिंगुलर होती है। ध्यान रखने की बात है, इसके बारे में ध्यान रखना, क्योंकि इसके कुछ एग्जाम्पल प्लूरल नाउन के भी, वो प्लूरल वर्ब के भी आएंगे, जो मैं बता दूंगा आपको भी। और दूसरी चीज ध्यान रखना, इसमें ये जो 2 वर्ड अपने हैं, कौन कौन से, इनके बाद में कभी नोट नहीं आता, तो इसमें ध्यान रखना, डोंट यूज नॉट नेगेटिव वर्ड्स आफ्टर इट। ठीक है ना, इनके बाद कभी भी नॉट या नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं आता है। यहां क्या दे रखा है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो नाउन कैसा है? प्लूरल है। वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। एवरी बॉय एंड गर्ल वाज प्रेजेंट। एक चीज और ध्यान रखना आप इसमें, कि जैसे ईच या एवरी दिया हुआ है, क्या दे रखा है? एवरी दे रखा है। यहाँ नाउन दिया हुआ है, फिर एंड है, फिर क्या है? नाउन है और वर्ब है। ये कंसेप्ट और है। तो ये नाउन भी सिंगुलर होगा और ये नाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और वर्ब भी कैसा होगा? ये सिंगुलर ही होता है। ठीक है ना। तो यहाँ जैसे मान लिया एवरी के बाद में बॉय एंड गर्ल दे रखा, वाज प्रेजेंट दे रखा, दोनों नाउन सिंगुलर है और वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन कैसे आते हैं? मान लीजिए मैंने फर्स्ट सेंटेंस डाला इस प्रकार से, वन ऑफ माई डिजायर्स
आर टू बिकम ए डॉक्टर, ये मेंशन कर दिया। और इसमें क्या है कि जैसे ये सेक्शन क्या हो गया, ए हो गया, और ये बी है, और ये दिया हुआ है सी सेक्शन, और ये दे रखा है नो और डी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है भाई, फर्स्ट। सेकंड दे रखा है ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु फेवर्स यू, ये लिखा हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सी, और ये दे रखा है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां जैसे दे रखा है ही इज द ओनली वन ऑफ द students that dislike wasting time. Section A, B एंड सी, एंड यहाँ दे रखा है डी ऑप्शन। और एक और चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ ये ध्यान रखना है बिल्कुल आपको। यहाँ जैसे मान लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन है हु, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आरपी बोलेंगे। यहाँ जो भी वर्ब आएगी वो एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। यहाँ जो वर्ड होगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किए जाएंगे। इनको बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। जो वर्ड लिखा है वो है एंटीसीडेंट, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी वर्ब आती है वो किसके अनुसार आएगी, एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। देखो बेसिक बात करते हैं, वन ऑफ के बाद नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। ये बेसिक रूल है। बी पार्ट में प्रॉब्लम हो गई। अब सेकंड सेंटेंस जैसे देते हैं ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु फेवर्स यू, दे रखा है। भाई इसमें एक चीज ध्यान रखना, ही के साथ इज दे दिया, वन ऑफ दिया हुआ है, वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल है। कल भी मैंने बताया। जैसे एक चीज और ध्यान रखना कि दिस और डेट के साथ नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होगा। दीज और दोज के बाद नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो ये प्लूरल है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आनी चाहिए, दोज स्टूडेंट्स के अनुसार होगी। दोज स्टूडेंट कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ एस नहीं आएगा, ओनली फेवर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि ही इज द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट दैट डिसलाइक वेस्टिंग टाइम, दे रखा है। आपको ये ध्यान रखना है कि वन ऑफ से पहले अगर दी ओनली आ जाए, वन ऑफ से पहले क्या आ जाए, दी ओनली आ जाए, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन डेट का ही यूज करेंगे दी ओनली के बाद। और उसके बाद वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी, चाहे डेट से पहले नाउन प्लूरल ही क्यों ना हो। तो इसमें कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो जैसे इसमें ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनेंगे, इनके बाद ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है और वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि ईच एवरी के बाद नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार किया जाता है, वो एंटीसीडेंट के अनुसार किया जाता है। वन ऑफ के तीनों मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट, टाइटल ऑफ ये बुक की ओब्लिक मूवी, ये कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर। ये टाइटल है भाई, कोई भी बुक का टाइटल, जैसे ये फॉर्म में कैसा लग रहा है, प्लूरल है वैसे, लेकिन टाइटल है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब क्या है, जैसे सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे यहाँ क्या दे रखा है, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज क्या, प्लूरल हो जाएगी।
यहाँ क्या दे रखा है, दे रखा है, प्लूरल है, कोई इशू नहीं बिल्कुल। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये अपना राइट हो गया। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल इस प्रकार से पूछ लिया गया, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने कि जैसे मान लीजिए बॉयज हैज बिन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 5 hours। इस प्रकार से मेंशन किया हुआ है। ये सेक्शन क्या हो गया, ए, और सेक्शन बी, और ये सी दिया हुआ है, और ये दे रखा है नॉरेडी ऑप्शन। बॉयज हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 5 hours। अब जैसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको देखना, सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ हैज नहीं हो सकता भाई, यहाँ किसका यूज करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ए सेक्शन में प्रॉब्लम होगी, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, टू सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड और डिफरेंट थिंग्स, वर्ब कैसे होगी, प्लूरल होगी। भाई दो सब्जेक्ट, जैसे अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए कि बेसिक बात तो समझ में आ गई, जैसे मान ली दो नाउन है और ये एंड से कनेक्ट हो रही है। किससे कनेक्ट हो रही है, एंड से। दोनों ही नाउन कैसी है, सिंगुलर है। कैसी है, सिंगुलर है। दोनों डिफरेंट है नाउन। तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो कैसे होगी, वर्ब कैसे हो जाएगी, प्लूरल। कैसे होगी, प्लूरल। एक तो पॉइंट जैसे ये हो गया अपना। दूसरा पॉइंट क्या है कि मान लीजिए फर्स्ट नाउन जैसे दी दे रखा है या पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर लिया। नाउन कैसा है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। एंड से कनेक्ट हो रहा है, फिर नाउन कैसा है, सिंगुलर है। और यहाँ वर्ब की बात करेंगे तो ये वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगी। अब मान लीजिए यहाँ दोनों ही नाउन से पहले आर्टिकल दी या पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया है। नाउन कैसा है, सिंगुलर है। एंड दिया हुआ है और यहाँ क्या दे रखा है, जैसे दी दे रखा है या पॉजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है। नाउन दिया हुआ, नाउन कैसा है, सिंगुलर है। और वर्ब भी कैसा है, सिंगुलर है, ओ सॉरी प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन सबसे पहले। इस प्रकार से क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा, जैसे मान ली दे रखा ही एंड हिज ब्रदर इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दीज डेज। ये दिया हुआ है सेंटेंस। अब इसमें से कर लेते हैं, ये सेक्शन ए हो गया, बी है, और ये सी दे रखा है, एंड ये दिया हुआ है नॉरेडी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सेकंड जैसे दे रखा है, द पोइट एंड स्कॉलर वर अवार्डेड लास्ट वीक। लास्ट वीक। अब जैसे मान लीजिए यहाँ सेक्शन ए हो गया, ये बी है,
एंड ये सी सेक्शन दिया हुआ है और ये डी दे रखा है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या दे रखा है, ही एंड हिज ब्रदर, ये दोनों ही सिंगुलर है, जैसे क्या है, सिंगुलर है, लेकिन कनेक्ट किससे हो रहे हैं, एंड से। तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो कैसे होगी, प्लूरल होगी। यहाँ इज पॉसिबल नहीं है, दिस डेज दे रखा, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो आर यूज करेंगे। यहाँ क्या है, दी पोइट एंड स्कॉलर वर अवार्डेड लास्ट ईयर दे रखा है। देखो इसमें ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, लेकिन एंड से कनेक्ट हो रहा है और फर्स्ट से पहले दी का प्रयोग किया गया। इसका मतलब ये हो गया कि कवि और विद्वान एक ही व्यक्ति है। कवि और विद्वान क्या है, एक ही व्यक्ति है। तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर होगी या क्या होना चाहिए, वाज। किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। इसी प्रकार से अगर दो नाउन एंड से कनेक्टेड, दोनों से पहले दी या पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया तो डिफरेंट व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगी, वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस, प्लूरल वर्ब। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना आप सबसे पहले, कि जैसे मान लीजिए इसमें दिया हुआ है, जैसे फ्यू दे रखा है, मैनी है और सेवरल है, एक वेरियस दिया हुआ है। ठीक है, इनके बाद में जो नाउन होगा वो कैसा होता है, प्लूरल होगा। नाउन कन्फर्म कैसा होगा, प्लूरल होगा। और यहाँ जो वर्ब होगी वो भी कैसे होगी, प्लूरल होगी। कैसे होगी, प्लूरल होगी। एक कंसेप्ट और ध्यान रखना इसमें, जैसे आल का क्या सीन है, सिंगल ऑल वर्ब, ऑल के बाद नाउन कैसा है, काउंटेबल है। तो काउंटेबल है तो कैसा होगा वो, ये प्लूरल ही होगा। ऑल के बाद नाउन अगर अनकाउंटेबल है, नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो कैसा होगा, सिंगुलर होता है। यहाँ इसके साथ अगर वर्ब आएगी तो वर्ब का नेचर क्या होगा, सिंगुलर। इसके साथ वर्ब होगी वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। आल का प्रयोग अगर किस सेंस में कर रहे हैं, मान लीजिए इसमें सब कुछ के सेंस में आ रहा है, एवरीथिंग के सेंस में आ रहा है, तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो कैसे होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है भाई। अब यहाँ क्या दे रखा है, इसमें नाउन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वर्ब का पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल इस प्रकार से देखिए, मैंने यहाँ जैसे मेंशन किया फर्स्ट सेंटेंस, ऑल द फर्नीचर वर सेंट टू कोटा लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड नो डी ऑप्शन ये जैसे दिया हुआ। एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड सेंटेंस ये दे रखा है, यहाँ मेंशन किया हुआ है, जैसे मैनी स्टूडेंट वर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल लास्ट ईयर, ये मेंशन किया हुआ है। यहाँ सेक्शन ए हो गया, ये बी है एंड ये सी सेक्शन दिया हुआ है और ये दे रखा है नो डी ऑप्शन। पॉइंट क्या है हमारा, देखो इसमें ऑल द फर्नीचर वर सेंट टू कोटा लास्ट मंथ।
अब यहाँ क्या कर रखा है, जैसे ऑल के बाद में फर्नीचर नाउन कैसा है, यूसी है, कैसा है, यूसी। अब जैसे ऑल के बाद नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ वर नहीं होगा, इस वर्ब की जगह हमें किसका यूज करना चाहिए, वाज का। किस सेक्शन में प्रॉब्लम होगी, बी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकंड दे रखा है मैनी स्टूडेंट वर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल लास्ट ईयर, दे रखा है। ये जब भी आएंगे तो कैसे नाउन लेंगे, प्लूरल लेंगे। स्टूडेंट कैसा है, सिंगुलर है, इसमें क्या लगना चाहिए, एस। तो किस सेक्शन में प्रॉब्लम होगी, ए सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाए। नेक्स्ट दे रखा है बोथ हैंड प्लूरल वर्ब। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले बोथ हैंड से मेरे को एक चीज याद आई कि बोथ के बाद एंड आता है, क्या नहीं आ सकता है, एज वेल एज नहीं आ सकता है। दोनों, इसका मीन्स भी और ही होता है होने को, लेकिन कभी भी बोथ के बाद में एज वेल एज नहीं आएगा। क्वेश्चन देखो फ्रेम कैसा होता है, ये जान लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मान लीजिए दे रखा है बोथ द कोच एज वेल एज प्लेयर्स आर सिटिंग इन द हॉल। इस प्रकार से मेंशन किया। सेक्शन ए, बी एंड सी और डी दे रखा है नो डी ऑप्शन। बोथ द कोच एज वेल एज प्लेयर्स आर सिटिंग इन द हॉल। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जैसे बोथ लिखा हुआ है तो बोथ के बाद एज वेल एज नहीं आ सकता है, यहाँ क्या यूज करना होगा हमें, एंड। और जो हमारे इसमें कंसेप्ट, जैसे बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट, वर्ब कैसी है, प्लूरल है। अगर दो सब्जेक्ट बोथ हैंड से कनेक्ट है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होगी। और बोथ के बाद में एंड का प्रयोग किया जाता है, किसका नहीं किया जाएगा, एज वेल एज का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखिए, प्लूरल फॉर्म ऑफ मेजरमेंट मनी कंसिडर सेपरेटली प्लूरल वर्ब। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए मेजरमेंट है, मनी है, अगर ये सेपरेटली कंसिडर हो रहा है तो उस कंडीशन में वर्ब क्या होगी, जैसे 5 किलोमीटर्स वर कवर्ड इन 1 आवर। तो यस, किसकी बात कर रहे हैं, एमपीसी किस चीज पे कर रहे हैं, इस किलोमीटर की बात कर रहे हैं, प्रत्येक किलोमीटर में इसमें कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ वर्ब क्या होगी, प्लूरल होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाउन्स डेट आर ऑलवेज प्लूरल प्लूरल। जैसे कुछ नाउन, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, मेड ऑफ 2 पार्ट्स, मेड ऑफ 2 पार्ट्स। जो नाउन दो हिस्सों से मिलकर बनी होती है वो हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, डोंट रिमूव एस। और इनके बाद में, ऐसी नाउन के बाद में जो वर्ब आती है वो कैसे होती है, प्लूरल होती है। वर्ब कैसे होगी, प्लूरल होगी। अब इसमें क्या है, जैसे मान ली नाउन कौन कौन सी है, जैसे प्लायर्स, टोंग्स, बेलोज, गेलोज, सोक्स, जींस, इस प्रकार से। अब यहाँ क्या दे रखा है, जैसे सीजर्स दे रखा है, ट्राउजर्स दे रखा है। सीजर्स कैसी नाउन है, दो हिस्सों से मिलकर बनी है, वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। अब जैसे एक बार क्वेश्चन डाला हुआ है इन्होंने इस प्रकार से, द सीजर सीजर इज लेइंग ऑन द टेबल।
सीजर, इस प्रकार से इसको इस फॉर्मेट में सी हो गया, और ये दे रखा है नोवर डियोप्स। अब नेक्स्ट मान लीजिए क्वेश्चन अब बना लेते हैं। एक सेंटेंस लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, वेर इज माई ग्लासेज, ये सेंटेंस लिखा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कई बार क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इस नाउन में से एस रिमूव कर देते हैं, जैसे पहले मैंने एस रिमूव करके लिखा था। एस रिमूव नहीं होता है, जो भी नाउन दो हिस्सों से मिलकर बना होता है उसमें से कभी भी आपको एस नहीं हटाना होता है। और ऐसे नाउन अगर सब्जेक्ट का काम करे तो वर्ब हमेशा कैसे लेता है, प्लूरल लेता है। यहाँ वर्ब क्या है, ये सिंगुलर है, इज नहीं होगा, हमें किसका यूज करना चाहिए, आर का। तो बी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकंड दे रखा है वेर इज माई ग्लासेज, तो इसका एक्चुअल सब्जेक्ट वेयर नहीं है, सब्जेक्ट कौन सा है, माई ग्लासेज है, ग्लासेज के अनुसार वर्ब होगी, इज नहीं होगा, इसकी जगह हमें किसका यूज करना चाहिए, आर का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कलेक्टिव नाउन नंबर्स एक्टिंग इंडिविजुअलिटी, प्लूरल वर्ब। देखो मैंने पहले बताया था, जैसे मान लीजिए कमिटी, कमिटी है, क्रू है, क्लास है, क्राउड है, और असेंबली है। इस प्रकार से क्या होते हैं, इनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कैसे नाउन है, कलेक्टिव नाउन। अब ये फंक्शंस मान लीजिए कैसे कर रही है, ये मान लीजिए सर्वसहमति से फंक्शन करती है। कैसे फंक्शन करेगी, सर्वसहमति से फंक्शन करेगी। तो उस कंडीशन में ये कैसी वर्ब लेगी और प्रोनाउन कैसा लेगा, तो ये वर्ब लेगी हमेशा कैसी, सिंगुलर वर्ब लेगी। कैसी वर्ब लेगी, सिंगुलर। और प्रोनाउन होगा इसमें इट की फैमिली को यूज करेंगे। अगर मतभेद पर काम करे, इस पे काम करे मतभेद, तो इसमें जो वर्ब लेगा कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। और प्रोनाउन कौन सा होगा, दे की फैमिली यूज करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, जैसे मान लीजिए टीम आर आर्ग्यूइंग अमोंग देमसेल्व्स, आर्ग्यू का मीन्स मतभेद, यहाँ तर्क वितर्क करना है। तो यहाँ एक सर्वसम्मति वाली बात नहीं हो रही है, बात कैसी हो रही है, प्लूरल हो रही है। अब इसमें क्या दे रखा है, इनके साथ में ये जो दे रखा है, ये थोड़ा सा चेंज, फॉन्ट चेंज हो गया। सेंटेंस में अगर ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, अकेजनली, समटाइम्स, डेली, नाउ, एवर, नेवर, once a time, twice a time, whenever, regularly, every प्लस टाइम, अगर ये आते हैं तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले जैसे टेंस हमारे तीन होते हैं, प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। इंडेफिनेट जिसको हम सिंपल भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई सा भी सिंपल टेंस होता है, कोई सा भी सिंपल टेंस होता है, तो इसका क्या सेंस होता है, देखो इसमें ये परमानेंट एक्शन की बात करता है। एक तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, परमानेंट एक्शन की बात करेगा ये, इसमें ऑन गोइंग एक्शन नहीं होता है, इसमें ऑन गोइंग एक्शन नहीं होता है। दूसरा, ये क्या करता है, जैसे क्या नहीं करता है, डोंट शो अबाउट एक्शन
एक्शन what portion being completed। मतलब कभी भी सिंपल टेंस ये नहीं बताएगा कि कितना एक्शन हो चुका है, ये सब बातें नहीं बताता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैं एक डिफरेंस आपको समझा देता हूं। नाउ एक्चुअल में किसका एडवर्ब होता है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का होता है। किसका होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का होता है। लेकिन इसके साथ में प्रेजेंट सिंपल कब आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस कब आता है ये जान लो। प्रेजेंट सिंपल टेंस जब आता है जब कोई हमारी ऐसी स्टैटिक वर्ब आ जाती है जिसका प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं होता है, तब तब हमें नाउ के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना होता है। ठीक है ना? ये आप डिफरेंस ध्यान रखना है। आई ऑलवेज अंडरटेक्स पार्ट टाइम संडे जॉब्स ड्यूरिंग द समर वेकेशन दे रखा है। अब यहाँ ऑलवेज लिखा हुआ है तो कौन सा टेंस आना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल होगा, यहाँ एस नहीं आएगा। और एक चीज और बता दूं, ऑलवेज के साथ कई बार आपको पास्ट सिंपल टेंस भी देखने को मिलेगा, तो सिचुएशन देख के ही डिसाइड हमें करना होता है कि सेंटेंस में प्रेजेंट आना चाहिए, पास्ट आना चाहिए, उस टाइम देखना पड़ेगा। लेकिन जनरली ये बात करते हैं कि ऑलवेज के साथ हमें कौन सा टेंस लेना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हम करते हैं। शशि वॉच हर फेवरेट टीवी सीरियल झांसी की रानी रेगुलरली। तो इसमें एक चीज तो सबसे पहले जब भी सेंटेंस को आप देखें, सब्जेक्ट को देखो कि सब्जेक्ट का एग्रीमेंट वर्ब के साथ ठीक हो रखा है या नहीं हो रखा है, इस बात को जानना है सबसे पहले। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। शशि सिंगुलर है लेकिन वर्ब कैसा है? प्लूरल है। V1 हमेशा प्लूरल होता है। यहाँ वॉच नहीं होगा, वॉच की जगह हमें क्या ही लेना है? वॉचेज लेना है। ए सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। और किसी भी सेंटेंस में जैसे रेगुलरली आ रहा है तो एक परमानेंट एक्शन की बात कर रहा है, तो परमानेंट एक्शन जब भी होगा तो हमें कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है, देखो इसमें फॉन्ट चेंज हो गया। ये जो दे रखे हैं ये हमारे जैसे व्हेन, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर दे रखे हैं। इनके बाद हमें क्या यूज करना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। जैसे भाई ये ध्यान रखना आपको सबसे पहले कि ये जो से वर्ड दिए हुए हैं, व्हेन दे रखा है और दूसरा अनटिल दिया हुआ है, नेक्स्ट एज सुन एज है। एज सुन एज का मीन्स होता है ज्यों ही, एज लॉन्ग एज का मीन्स होता है जब तक, और ये दे रखा है बिफोर आफ्टर दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ध्यान ये रखनी है कि इनके बाद जो यूज होगा वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हम करेंगे। क्या यूज नहीं करेंगे? कभी भी ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, शैल और विल या उड से बनने वाला कोई भी फॉर्मेट नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। ठीक है ना? और इधर क्या हो सकता है? इसमें यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस हो सकता है, फ्यूचर सिंपल टेंस हो सकता है। ठीक है ना? क्या हो सकता है? फ्यूचर सिंपल टेंस हो सकता है। कई बार क्या इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। लेकिन इनके बाद में कभी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने की बात है। तो एज सुन एज आई विल रीच जयपुर आई विल मीट यू दे रखा है, तो एज सुन एज के बाद आई दे रखा है, विल नहीं आएगा, विल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। एक और ध्यान रखना, अनटिल का मीन्स होता है जब तक नहीं। क्या होता है? जब तक नहीं।
और इसके बाद भी नॉट या नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे क्या दे रखा है, जैसे एक क्वेश्चन बन गया इस प्रकार से, वेट फॉर मी until I do not return। ये सेंटेंस प्रकार से दिया हुआ। सेक्शन ए हो गया, ये बी है, एंड सी सेक्शन दिया हुआ है, एंड ये दे रखा है नोर डी ऑप्शन। वेट फॉर मी until I do not return दे रखा है। अब ये जैसे वेट क्या है, V1 है, बेस फॉर्म है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसा कि मैंने बताया था कि until के बाद में नॉट या नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ क्या दे रखा है, नोट आया हुआ है, नोट की रिक्वायर्ड नहीं है, तो डू की भी रिक्वायर्ड नहीं होगी, रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो दे रखे हैं नाउ दिया हुआ, जैसे प्रेजेंट सिंपल बताया था मैंने आपको, बताया एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस इंस्टेंट, स्टिल, नाउ डेज, दिस डेज, एट प्रेजेंट दे रखे हैं। इनके साथ में कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है इज, एम, आर के साथ में V1 प्लस ING। क्या होगा, V1 प्लस ING होगा इज एम आर के साथ में। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, वी लिव इन जयपुर द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, बट दीज डेज वी आर लिविंग इन दोसा। परमानेंट एक्शन के सेंस में प्रेजेंट सिंपल आएगा, दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं, दोसा रह रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, यहाँ वर यूज नहीं करेंगे, वर की जगह हमें यहाँ आर का प्रयोग करना चाहिए। सी सेक्शन प्रॉब्लम होगी। सम फ्रेंड्स ऑफ माइंड वर बिल्डिंग देयर ओन हाउस, दे होप इट विल बी फिनिश बिफोर नेक्स्ट समर। तो नेक्स्ट समर फ्यूचर की बात ही कर रहा है, फ्यूचर में समाप्त हो जाएगा, मतलब एट ए टाइम ऑफ स्पीकिंग ही बना रहे हैं, बोलते इस समय ही बना रहे हैं, तो वर नहीं होगा, या क्या होना चाहिए, आर होगा। बी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज राइजिंग वेरी फास्ट। एक चीज ध्यान रखना, अगर दो नाउन ऑफ से कनेक्ट है, दो नाउन किससे कनेक्ट है, ऑफ से कनेक्ट है, तो वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार किया जाना चाहिए, फर्स्ट नाउन के अनुसार। या ऑफ से द वर्ड दे रखा है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर दिया हुआ है, लेकिन पहले बढ़ रही थी अब नहीं बढ़ रही है क्या, तो वर्तमान में बढ़ रही है। तो यहाँ हमें वाज का प्रयोग न करके हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए। सी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। किस सेक्शन प्रॉब्लम होगी, सी सेक्शन में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट देखिए, स्टैटिक वर्ब, जैसे एक तो जैसे वर्ब की बात हम करेंगे, नेचर के आधार पे वर्ब स्टैटिक होती है और एक होती है डायनामिक। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वर्ब में जैसे डायनामिक क्या होगी, जैसे वर्ब दे रखी है V1 है, इसमें हमने ING लगाया, तो रिजल्ट में क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट। क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो इसमें ING जोड़ने का सार्थक मीनिंग है, जुड़ सकता है, लेकिन मान लीजिए यहाँ वर्ब है V1 और इसमें हमने ING लगाया, और यहाँ जैसे मान लीजिए क्या है, नो इंक्रीमेंट इन रिजल्ट। तो ये बात समझ लो कि इसमें ING लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो कुछ वर्ब होती है हमारी, जैसे फील है, हियर है, सी, स्मेल, नोटिस, टेस्ट, वांट, विश, लव, हेट, लाइक, फियर, प्रिफर, रिफ्यूज, होप, थिंक, एक्सपेक्ट, रियलाइज, ट्रस्ट, ये कुछ वर्ब्स दी हुई हैं।
तो इनका प्रयोग फिनिट वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। फिनिट वर्ब क्या होती है कि जिस वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार किया जाएगा? सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार किया जाता है, उस वर्ब को कहते हैं फिनिट वर्ब। ये जो वर्ब है, सभी वर्ब्स क्या है? स्टैटिक वर्ब्स है, और स्टैटिक वर्ब्स का प्रयोग फिनिट वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है। तो जब भी वर्ब का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता तो हम क्या करते हैं? उसका पिछला टेंस यूज करेंगे। जैसे मान ली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आनी थी, तो इनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में तो होगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा? हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में इनको प्रयोग कर लेनी है। यहां जैसे दे रखा है वी वॉच टीवी नाउ। अब सब्जेक्ट दिया हुआ वर्ब के किसके अनुसार होगी? सब्जेक्ट के अनुसार, और इसमें आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो यहाँ वॉच नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए? आर वॉचिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आर वॉचिंग होगा। बी सेक्शन में प्रॉब्लम होगी। सेकंड सेंटेंस दे रखा आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन। अब जो आपने पढ़ा कि जैसे ये जैसे सही है सेंटेंस आर के साथ आई दिया हुआ, लेकिन जैसे आपने देखा कि अंडरस्टैंड जो दिया हुआ है ये तो फाइनेट वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म में आ ही नहीं सकता है। तो इसमें क्या नहीं आ सकता है? आईएनजी नहीं लगेगा। तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पिछला कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में यू के साथ क्या आना चाहिए? डू आना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ए सेक्शन में प्रॉब्लम होगी। सी इजंट सीमिंग वेरी हैप्पी एट द मोमेंट। सिम का प्रयोग भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, हटा दिया। इजंट नहीं आएगा, यहाँ क्या होगा? डजंट हो जाएगा। फोर्थ दे रखा है दिस रूम इज स्मेलिंग लेट्स गो लेट्स ओपन ए विंडो दे रखा है। स्मेल का प्रयोग भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा, इसको उठा दो। और इसमें क्या करना है? एस लगा देना है। क्या लगा देना है? एस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब स्टैटिक वर्ब होती है उनका प्रयोग फिनिट वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है कि उसका पिछला टेंस यूज कर लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये सेंटेंस में मान लीजिए आ जाते हैं तो इनके साथ यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हैज या हैव के साथ में वी थ्री यूज करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वी थ्री होता है। सेंटेंस में जैसे जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, एवर, नेवर, अप टिल नाउ, सो फार, येट और लेटली दे रखा है। तो इनके साथ में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डोंट वरी द ट्रेन हैड जस्ट अराइव्ड दे रखा है। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट ये दिया हुआ है, जस्ट दे रखा है, तो जस्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। यहाँ हैड नहीं होगा, हैज। यहाँ हैड की जगह हैज का प्रयोग कर देंगे। सेकंड सेंटेंस दे रखा व्हाट डू यू मीन सी विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट द कंट्री दे रखा है। ये भाई सब्जेक्ट है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो विल हैव नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए? हैज हो जाएगा। बी सेक्शन प्रॉब्लम होगी। थर्ड दे रखा नो द फ्लाइट हैवंट अराइव्ड येट दे रखा है। ये सब्जेक्ट है, येट दे रखा है, येट के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। फ्लाइट वर्ड सिंगुलर है, तो यह क्या होना चाहिए? हैजंट हो जाएगा। ये भी तो ध्यान रखना होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, प्लूरल सब्जेक्ट है वर्ब भी प्लूरल होगी। और दे रखा डू यू एवर बीन टू कोटा, और नो आई डू नेवर बीन टू कोटा ये दे रखा है। एक छोटा बेसिक जो इसमें समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए एवर, नेवर, इसके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस भी आता है। कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल कब आएगा? एक्शन का नेचर कैसा होना चाहिए? रिपीटेड एक्शन होना चाहिए। अगर रिपीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल आएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनके साथ कब आ सकता है ये भी जान लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब आ सकता है कि इसमें नो रिपीटेड एक्शन हो। नो रिपीटेड एक्शन हो, कि रिपीटेड एक्शन नहीं है, तब इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। ये कह रहा है कि कभी कोटा हुआ है, तो यहाँ रिपीटेड एक्शन नहीं है, यहाँ डू नहीं आएगा। डू की जगह हमें क्या लेना है? हैव। नो आई डू नेवर बीन टू कोटा, यहाँ भी रिपीटेड एक्शन नहीं है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ क्या करेंगे? अपन हैव यूज कर लेंगे। अब यहाँ सेंटेंस दे रखा देखो, एक सी
हैज नेवर टोल्ड ए लाई, ये मेंशन किया हुआ है। अब जैसे यहाँ नेवर दे रखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना यह एक्शन का नेचर कैसा है, रिपीटेड एक्शन है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, नेवर टेल्स करना है। क्या करना है, नेवर टेल्स करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये कुछ हमारे फ्रेजेस दे रखे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, डेट दे रखा है। तो इनके बाद में क्या यूज करेंगे, इनके बाद में हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ इन एक्सप्रेशन में, इस फ्रेजेज में दिस के स्थान पे इट भी आ सकता है, तो कोई समस्या नहीं है। दिस के स्थान पर क्या आ सकता है, इट भी आ सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट्स द फर्स्ट टाइम ही ड्रो ए कार, ये फ्रेज दे रखा है और इसके बाद में आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या होना चाहिए, हैज के साथ में ड्राइवन होगा। क्या होगा, ड्राइवन। सी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस इज द सेकंड टाइम यू ब्लैंक हर दे रखा है, तो इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए, बी ऑप्शन आंसर हो जाए। नेक्स्ट, अगर कोई सिंपल सेंटेंस है, क्या है, सिंपल सेंटेंस दे रखा है, और सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले तो ये जान लो कि सिंपल सेंटेंस होता कौन सा है। सेंटेंस दिया हुआ है, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि भाई इसमें एक तो सब्जेक्ट होता है और एक होती है वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे हैं अपन। और ऐसे सेंटेंस में मान लीजिए ये आ जाते हैं, ये जैसे सिंस है ना, और ये जैसे हमारे जो दिए हुए ये आ जाते हैं। तो यहाँ ये वर्ब का जो फॉर्म होगा ये कौन सा होना चाहिए, परफेक्ट। कौन सा होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट होगा, ये आपको जानना है। ये बात आपको मैं बता रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है कि जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फिनिट वर्ब हो, सिंपल सेंटेंस होता है। और सिंपल सेंटेंस में सिंस, फॉर, ऑल, सिंस लास्ट, फॉर द लास्ट, इस प्रकार से आए, तो उस प्रकार के ऐसे सेंटेंस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका भी वेरिएंट क्या होता है कि जैसे स्टैटिक वर्ब आ जाएगी, तो स्टैटिक वर्ब का प्रयोग फिनिट वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें टेंस यूज करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग। ठीक है ना। अब यहाँ जैसे एग्जांपल दे रखा, आई एम लिविंग इन जयपुर सिंस 1985, ये सब्जेक्ट है और सिंपल सेंटेंस या सिंस टाइम दे रखा है। तो यहाँ क्या करना, हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। यहाँ हैव बीन लिविंग होना चाहिए। क्या होगा, हैव बीन लिविंग हो जाएगा। प्रॉब्लम किस पार्ट में होगी, ए सेक्शन में। सेकंड सेंटेंस दे रखा, आई लाइक यू फॉर 10 ईयर्स दे रखा है, सिंपल सेंटेंस है, फॉर 10 ईयर्स भी लिखा हुआ है। लेकिन लाइक वर्ब ऐसी है कि इसका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, हैव लाइक्ड यूज करेंगे। क्या करेंगे, हैव लाइक्ड का प्रयोग कर देंगे। थर्ड दे रखा, ही ब्लैंक विद मी फॉर द लास्ट 10 ईयर, सिंपल सेंटेंस में फॉर द लास्ट आ गया, तो कौन सा टेंस आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हाउ लॉन्ग आर यू लर्निंग इंग्लिश दे रखा, हाउ लॉन्ग लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हैव यू बीन हो जाएगा। बी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाए। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि जैसे इसमें भाई इसमें पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ ये पॉइंट इसमें दिक्कत, सिंस लिखा हुआ है, जैसे सिंस लिखा हुआ है, आपको समझा दूं। और सिंस के बाद में पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है। ये दो टेंस हो सकते हैं। ठीक है ना। अगर सिंस के बाद में पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया गया, किसका प्रयोग किया गया है, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया गया है,
तो सिंस से पहले कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। ही ब्लैंक विद हिम सिंस ही वाज सिलेक्टेड दे रखा है। वाज वर्ग के साथ अगर थर्ड फॉर्म आएगी तो पास्ट सिंपली होता, पैसिव इसमें है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या दे रखा? आई ब्लैंक यू सिंस यू मेट मी। मेट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो सिंस से पहले कौन सा टेंस आना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन भाई इसमें तो क्या है कि नो वर्ब दी हुई है, इसका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो क्या होना चाहिए? हैव नॉन हो जाएगा। जब भी वर्ब का प्रयोग फिनिट वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा तो इसका पिछला टेंस यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पिछला टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो जाए। अब जैसे सेंटेंस में यहाँ क्या दे रखा है? जैसे स्टरडे, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, एगो, है ना। और इनके बाद में दे रखा है पास्ट टाइम। इनके बाद में क्या दे रखा है? पास्ट टाइम दे रखा है। डूरिंग है, वंस अपॉन टाइम दे रखा है। तो इन सब के साथ में कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। ही ब्लैंक ए कार इन 2004। इनके बाद में पास स्पेंड टाइम दिया हुआ, पास सिंपल आना चाहिए, बोट हो जाएगा। इंडिया हैज गोट नियरली 100 मेडल्स इन द कॉमनवेल्थ गेम्स दे रखा है लास्ट ईयर। पास सिंपल होगा। पास सिंपल में कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड आएगी। हैज गोट नहीं होगा, ओनली गोट होगा। ए सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम डेट, इट्स हाई टाइम डेट, ये फ्रेजेज दे रखे हैं। इनके बाद पास सिंपल आता है। यहाँ क्या दे रखा है? ये दिया हुआ है। इसके बाद पास सिंपल सी ऑप्शन हो जाएगा। इट्स टाइम डेट वी ब्लैंक टू परचेज, ये कार दे रखा है। इसके बाद ही पास सिंपल आएगा, डिसाइडेड हो जाएगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है? इट्स टाइम, जैसे अगर सब्जेक्ट नहीं आता है, इनके बाद में सब्जेक्ट नहीं है, तो हमें क्या लेना है? इसमें पस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लेनी है। अगर सब्जेक्ट नहीं आए तो क्या लेना है? टू प्लस V1 लिस्ट में लेना है। तो यहाँ टू डिसाइड हो जाएगा। टू क्या होगा? टू डिसाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ रूल डिस्कस किए हैं। इसके बाकी 4 पार्ट्स भी जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे आपको। इसको पूरी तरीके से देखना, वीडियो को इसकी मत करना। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि बाकी स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो या लाइव आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।